नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। वर्तमान समय में जो हमारी शनि की श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत द्वितीय भाव में शनि की स्थिति के बारे में हम वीडियो बना करके रख रहे हैं। और अभी शनि द्वितीय भाव में अस्त शनि का हम रख चुके हैं। शनि द्वितीय भाव में हो तो क्या शुभ अशुभ फल देता है, उसके बारे में हम बता चुके हैं। शनि की जो 3 दृष्टियां हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि की जो 3 दृष्टियां हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और आज इस द्वितीय भाव के शनि की अंतिम कड़ी, वक्री शनि, द्वितीय भाव में जिनके भी जन्म कुंडली में वक्री शनि है, उसके बारे में आज हम यहाँ एक चर्चा रख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सेकेंड हाउस को वाणी का, धन का, संस्कार का, व्यक्तिगत जो एक इंसान का स्वभाव होता है, उसमें वाणी में उसकी उग्रता, उसकी नम्रता, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावहारिक कुशलता, ये सब द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। हर भाव का वैसे तो बहुत ही महत्व है, लेकिन जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का एक विशेष महत्व है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो द्वितीय भाव है वो लग्न भाव के प्रकार को, उसके एक मूर्ति रूप को प्रस्तुत करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति, उसका विवेक कैसा है, तो उसकी जो विवेक बुद्धि है वो वाणी से, उसकी वाणी से ही पता चल जाएगी। जब इंसान बोलना शुरू करेगा तो पता चल जाएगा कि ये कितना विवेकपूर्ण व्यक्ति है, कितना बुद्धिशाली है। तो इसी तरह से प्रत्येक भाव का जो अगला भाव है वो उसकी एक पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसके व्यक्तित्व की एक व्याख्या करता है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में जो वक्री शनि है, तो सेकंड हाउस में जो वक्री शनि है वो व्यक्ति को किस तरह की कुशलता प्रदान करता है। क्या व्यक्ति किसी को सेटिस्फेक्शन दे सकता है, अथवा तो किसी को डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है, उससे दूसरों को क्या प्राप्त हो सकता है, ये भी द्वितीय भाव से देखा जा सकता है। तो द्वितीय भाव में जो वक्री शनि है, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी विशेष दूंगा। वो ये है कि सेकंड हाउस में जिनके भी वक्री शनि है जन्म कुंडली में, तो जिस समय उनका जन्म हुआ है उस जन्म काल में, अर्थात कि उस समय काल में जब शनि वक्री लेकर के व्यक्ति पैदा हुआ, उस समय क्या शनि पीछे अगली राशि से पीछे की ओर आया था। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का शनि, वक्री शनि किसी की जन्म कुंडली में वृषभ राशि में है। अब ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जो वक्री शनि वृषभ राशि में बैठा है, तो ये शनि क्या मिथुन राशि से वक्री होकर के पीछे के घर में, अर्थात कि वृषभ राशि में आया है, अथवा तो ये शनि उस समय काल में वृषभ राशि में ही वक्री हुआ था, अर्थात उसी घर में वक्री हुआ था और उसी घर में वो मार्गी हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि किसी के अगले घर से, अर्थात कि तृतीय भाव से शनि वक्री हुआ और द्वितीय भाव में आकर के खड़ा हुआ, उस समय जातक का जन्म हुआ, अर्थात कि
किसी की मिथुन राशि तृतीय भाव में है, वहां से शनि वक्री होकर के चला पीछे की ओर और वृषभ राशि में जब प्रवेश कर गया और उस समय में जातक का जन्म हुआ, तो उस समय काल में जो जातक का जन्म हुआ है, तो ये जो परिस्थिति है कि अगले घर से पीछे की ओर आ करके पिछले घर में प्रवेश किया है और यहाँ पर जातक का जन्म हुआ है, तो ये जो वक्रता है शनि की, ये किसी भी जातक को अशुभ फल देने की संभावनाएं ज्यादा बताती है। संभावनाएं ज्यादा बताती है, इसका तात्पर्य यह है कि कई बार ये होता है कि वक्री शनि जो सेकंड हाउस में बैठा है, वहां पर राशि मित्र राशि आ गई हो, मित्र नक्षत्र में वो उस समय खड़ा हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस शनि पर हो, तो संभावना बनती है कि ये शनि जो पिछले अगले घर से पीछे की ओर आया है और ये शनि उसको अशुभ फल देने की संभावनाएं ज्यादा रखता है। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण शुभ नक्षत्र और शुभ राशि, मित्र राशि हो, शुभ राशि हो शनि के लिए, तो उसमें शनि के उपस्थित हो जाने के कारण यहाँ पर संभावना बन जाती है कि यहाँ पर वो शुभ फल देगा। लेकिन ज्यादातर तो यही देखा गया है कि अगर राशि परिवर्तन करके, वक्री शनि राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आया हुआ है, तो यह अशुभ फल ही देगा। अब मान लीजिए कि किसी का सेकंड हाउस में जो वक्री शनि है, अब उस समय काल में ये वक्री शनि इसी राशि में वक्री हुआ है और इसी राशि में फिर से मार्गी हुआ था। ऐसी सूरत में ये अपने पिछले घर में अर्थात कि लग्न की ओर नहीं गया, तो ऐसी सूरत में ये जो शनि है ये शुभ फल देगा और इसके शुभ परिणाम ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर उस समय जहां पर शनि उपस्थित हो गया है, जब जातक का जन्म हुआ है, वहां पर अगर शत्रु क्षेत्री राशि है अथवा तो वो नक्षत्र शत्रु क्षेत्रीय है, तो ऐसी सूरत में जो शुभ फल अधिक देने वाला था उसकी जगह वहां पर उसकी शुभता में कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बहुत अशुभ फल नहीं देगा। कई कार्यों में विलंब होगा, डिले होगा, बार बार विघ्न का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल व्यक्ति का जीवन ठीक ठाक होगा। तो ये तो वक्री शनि के बारे में दो पहलू मैंने रखे। एक कि वो तृतीय भाव से वक्री होकर के द्वितीय भाव में आया है, और दूसरा पहलू है कि द्वितीय भाव में ही वक्री हुआ था और द्वितीय भाव में ही मार्गी हुआ, लेकिन रहा तो उस समय काल में वो उसी राशि में है, उसी द्वितीय भाव में ही है। तो यहाँ पर ये दो एक भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं कि जिन्हें बहुत ध्यान से देखना आवश्यक है। अब आती है बात कि सेकंड हाउस में वक्री शनि अगर अशुभ फल देता है तो वो क्या होते हैं। सेकंड हाउस में अगर शनि अशुभ फल दे रहा है तो ऐसी सूरत में सीधी सी बात है कि वो शत्रु क्षेत्री होगा, चाहे राशि से चाहे नक्षत्र से, नक्षत्र के जिस चरण में हो उस चरण का स्वामी उसका शत्रु हो, तो ऐसी सूरत में उसकी अशुभता अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर अशुभता धन हानि, परिवार में उसकी नगण्यता, अर्थात कि परिवार के अंदर उसकी वैल्यूज नहीं होगी। वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर वक्री शनि अशुभ फल दे रहा है सेकंड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार धन हानि देखनी पड़ेगी।
परिवार के अंदर चाहे वो कितना भी अच्छा परफ़ॉर्म करे, कितने भी अच्छे काम करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उसको एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के तौर पे देखा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर दूसरों पे निर्भर अधिक रहना पड़ जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आ जाती है कि वो योग्य समय सूचकता नहीं रख पाते हैं। इसका अर्थ ये है कि किस योग्य समय में क्या योग्य बात करनी चाहिए और किस समय में मौन रहना चाहिए, किस समय में किस तरह से किस बात का क्या जवाब देना चाहिए। कभी तो समय सही होगा तो बात गलत होगी और कभी तो किसी ऐसे समय में व्यक्ति बात को छेड़ के बैठ जाएगा कि जिस समय में उसको इस बात को करना नहीं चाहिए। तो टाइमिंग एंड परफॉर्मिंग, इन दोनों का कोई तालमेल नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति जिनका भी वक्री शनि अशुभ फल दे रहा है, ऐसा जातक, उसकी वाणी अप्रभावी रहेगी, अर्थात कि वो जो कुछ भी बोलेगा उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बोलने की शैली कुछ इस तरह की होगी कि जिस तरह का एक वजन पड़ना चाहिए उसकी आवाज़ का, वो उसका प्रभाव नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति डिमांडिंग नेचर का हो सकता है, अर्थात कि वो हर वक्त किसी न किसी तरह की कोई डिमांड रखता फिरे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसका एक इमोशनल एंगल भी इस तरह से होगा कि वो व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करेगा कि मैं सबके लिए एक ध्यान देने का केंद्र बनूँ, लोग मेरी ओर ध्यान दें, मेरी बातों को सुनें। तो उसकी कुछ अपेक्षाएँ ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह की होंगी। अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए वो हमेशा लोगों से अपेक्षाएँ रखेगा कि सब लोग मुझे इम्पोर्टेंस दें, मुझे महत्व दें। तो इस बात से भी व्यक्ति कई बार अपने लिए किसी न किसी तरह की समस्याएँ खड़ी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके भी वक्री शनि सेकंड हाउस में है, तो उनको दाँतों से संबंधित बीमारियाँ, हकलाना, बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे बोलना, बहुत धीमी आवाज़ में बात करना, फिर कभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला पड़ना, एक इम्बैलेंस रहेगा। कई बार उसको जहाँ धीमे से, धैर्य से बात करनी चाहिए, वहाँ वो जल्दबाज़ी में चीखना-चिल्लाना कर लेगा। तो असंतुलन एक रहेगा, एक इम्बैलेंस रहेगा उसकी बोलने-चालने की, उसकी पूरी जो भाषा शैली रहेगी उसके अंदर। दूसरा एक ये रहेगा कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के लाभ और कई प्रकार से उसको जो सम्मान इत्यादि मिलना चाहिए, उसकी कमी वो हमेशा महसूस करेगा। तो ये जो वक्री शनि अशुभ फल अगर दे रहा है, तो ये इस प्रकार के अशुभ फल देखने में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि वक्री शनि सेकंड हाउस में अगर शुभ फल दे, तो उसके शुभ फल क्या होंगे? ऐसा जो जातक होगा, उसका सबसे पहला तो ये एक गुणधर्म दिख जाएगा कि वो बोलने-चालने में इतना टाइमिंग वाला होगा, हाज़र-जवाबी हम जिसको कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से उसकी एक ऐसी भाषा शैली बनाएगा कि वो जब भी कुछ कहीं पर भी खड़ा होकर के बोलेगा, तो लोग उसकी ओर
बहुत ही आकर्षित हो जाएंगे कि व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली उसकी वाणी रहेगी, उसकी आवाज़ चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसके बोले हुए शब्द लोगों के कानों में काफ़ी देर तक गूंजते रहेंगे। जो लोग उसकी बातों को सुनेंगे, वे लोग उसकी बातों को, उसके बताए हुए तथ्यों को जल्दी से भूल नहीं पाएंगे। ऐसा जो व्यक्ति रहेगा, वो बड़ा ही धीर गंभीर होगा, ज़रूरत से ज़्यादा बोलेगा नहीं, जितना होगा बहुत कम से कम बोलेगा। ऐसा व्यक्ति एकांतवासी होने के साथ साथ वो एक तरह से मौन व्रती भी होगा, अर्थात कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय चुप रहने वाला, शांत रहने वाला व्यक्तित्व होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका भी वक्री शनि शुभ फल दे रहा है द्वितीय भाव में, तो यहाँ पर उसको एक और लाभ मिलेगा। वो लाभ उसको ये मिलेगा कि जो द्वितीय भाव है, काल पुरुष कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव का स्वामित्व शुक्र को प्राप्त है। तो जब यहाँ पर शनि शुभ होगा तो शुक्र का उसको फुल सपोर्ट मिलेगा। चाहे शुक्र कहीं भी कुंडली में बैठा हो, शुक्र उसके लिए एक प्रकार से एक चेले का काम करेगा, अर्थात कि उसके लिए एक अनुकूलता प्रदान अवश्य करेगा। शनि वक्रता में जब यहाँ शुभ फल दे रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो वक्री शनि है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि एक तो उसको शुक्र का सपोर्ट मिल जाता है, और दूसरा ऐसा व्यक्ति अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करने में बड़ा ही कुशल होगा। वो अपनी बातों को इतने तरीके से, सलीके से रखेगा कि उसकी बातों में बहुत ज़्यादा वजन ना भी हो, उसके तथ्यों में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ना हो, तो भी लोग उसको बहुत ही आनंद से सुनेंगे। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे लीडर हो सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, इसकी एक विशेषता और होगी, और वह विशेषता ये होगी कि ऐसे व्यक्ति के जेब में चाहे पैसे हों अथवा ना हो, ऐसा व्यक्ति ने भरपेट खाना भी वो खा सकता हो या ना खा सकता हो, अर्थात कि किसी गरीब परिस्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसका जो निश्चय है वो बड़ा दृढ़ रहेगा। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को ज़बान दे देगा, तो वो अपनी ज़बान पर दृढ़ रहेगा, कायम रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो कुछ बोलेगा, वो मान लिया जाए कि वो एक पत्थर की लकीर होगी। तो ये शुभ फल देखने में आते हैं, वक्री शनि अगर शुभ फल दे रहा है सेकंड हाउस में, तब। अब सेकंड हाउस में जो वक्री शनि है, ये शुभ फल देता है, अशुभ फल देता है, जिस प्रकार के भी ये फल देता है, तो यहाँ पर बैठे हुए शनि की जो 3 दृष्टियां हैं, वो क्या परिणाम देंगी। तो यहाँ पर एक विशेष बात तो मैं ये कह दूं कि द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि की, वक्री शनि की जो 3 दृष्टियां पड़ रही हैं, एक चतुर्थ भाव में पड़ेगी, एक सप्तम भाव में पड़ेगी और एक लाभ भाव में पड़ेगी। अगर अशुभ फल देता हुआ शनि बैठा है वक्री यहाँ पर,
तो लाभ भाव में लाभ में कुछ कमी अवश्य करेगा, चतुर्थ भाव के जो सुख हैं उसके अंदर कुछ कमी अवश्य करेगा, लेकिन अष्टम भाव में जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वहां पर यह शनि किसी तरह की आयुष्य से संबंधित कोई हानि नहीं करेगा। उसका कारण है कि अष्टम भाव में शनि को कारकत्व दिया गया है। अष्टम भाव का एक कारकत्व शनि को दिया गया है। शनि की दृष्टि अगर अष्टम भाव में पड़ती है, चाहे फिर वो शनि अशुभ फल दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर आयु के मामले में, उम्र के मामले में शनि अशुभ फल नहीं देता है, अर्थात कि उम्र तो लंबी देता है, लेकिन हाँ, व्यक्ति लंबी आयु वाला अवश्य होगा, लेकिन अशुभ शनि की दृष्टि व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का रोग भी अवश्य देगी, अर्थात कि व्यक्ति को किसी न किसी तरह की बीमारी होगी और वो उस बीमारी से थोड़ा पीड़ित होता रहेगा, दवाओं पर मतलब निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल की डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ऐसी परिस्थितियों में किसी भी जातक को नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी पड़ती है। कभी दवाई लेने में चूक हो गई या कभी कुछ खाने-पीने में कोई ऐसी बातें चीज़ें आ गई, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या शुगर लेवल बढ़ जाना जैसी समस्याएँ जो हैं वो संभावना बनी रहेगी। तो किसी न किसी इस प्रकार का कोई रोग अवश्य होगा, लेकिन उसकी आयु लंबी होगी, वो जल्दी मृत्यु नहीं प्राप्त करेगा। सिर्फ़ एक ये अपवाद रूप है। अब अगर मान लीजिए कि किसी का सेकंड हाउस में वक्री शनि अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे शनि की जो तृतीय दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव माता का, भूमि का, घर, वाहन, मन की शांति, घर की सुख सुविधा, लोकेलिटी एरिया ऑफ हाउस, अर्थात कि व्यक्ति का मकान जिस जगह पर है, उस जगह के आसपास का जो माहौल है, जैसे कोई स्लम विस्तार में मकान हो गया या किसी तरह का कोई ऐसे पिछड़े हुए इलाके में जहाँ पे रोड, लाइट, इस तरह की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है, उसकी कमी है, अथवा तो वो जिस जगह रह रहा है उस जगह पर किसी तरह का कोई माहौल बिगड़ा हुआ है, किसी तरह की कोई वहाँ पर परेशानियाँ मतलब कि वहाँ पर चल रही हों, तो ये इस प्रकार का एक माहौल भी अशुभ शनि में देखने को मिल सकता है। माता की आयुष्य कम हो अथवा तो माता के स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, भूमि से संबंधित कोई विवाद रहे, घर में सुख सुविधा ना हो, वाहन की कमी रहे, धैर्य ना रहे, लोकेलिटी का तो मैंने बताया कि जिस तरह से किसी पिछड़े हुए विस्तार में मकान हो, और घर के भीतर जो पारिवारिक सौहार्द है, अर्थात कि परिवार के लोगों का जो एक आपसी तालमेल है, उसका अच्छा एक वातावरण ना हो, तो ये अशुभ शनि अगर है, तो ऐसी सूरत में इस तरह की परेशानियाँ चतुर्थ भाव से व्यक्ति को देखने को मिल सकती हैं। अगर यहाँ पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है और शनि
सेकंड हाउस में शुभ परिणाम दे रहा है, तो फिर ऐसे जातक को किसी तरह की ये जो परेशानियां मैंने बताई है, इस तरह की कोई परेशानी उसको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, सप्तम दृष्टि जो शनि की पड़ती है वो अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव का जो एक अपवाद रूप स्वरूप है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये अगर अशुभ फल दे रहा है तो भी आयुष्य को ये कम नहीं करेगा, व्यक्ति को आयुष्य पूर्ण आयु देगा। हाँ, व्यक्ति में धैर्य और अनुमान शक्ति इसकी बहुत कमी होगी। अनुमान शक्ति उसकी इस तरह से कम होगी कि वो बराबर जजमेंट नहीं लगा पाएगा। 8th हाउस जो है उसको चित्त कहा गया है, तो ये जो चित्त भ्रम बना रहेगा किसी न किसी प्रकार का उसका, वो एक तरह से कुछ कंफ्यूजन वाला माइंड उसका रहेगा। ऐसा जो जातक है उसका जजमेंटल पावर अर्थात कि अनुमान शक्ति उसकी बहुत वीक रहेगी। सामान्य सी बातों में भी वो ठीक ढंग से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेगा। ऐसे जातक को छोटी छोटी बातों के बारे में भी दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, वो बार बार हर किसी से कुछ ना कुछ पूछता करता रहेगा। 8th हाउस में शनि की जो दृष्टि पड़ेगी, वक्री शनि की, और वो भी जो अशुभ फल दे रहा है उसकी, तो ऐसे व्यक्ति का कोई आध्यात्मिक जीवन से बहुत ज्यादा खास संबंध नहीं होगा। अर्थात कि भक्ति भाव में के किसी प्रकार की कोई तप साधना में, किसी तरह के कोई अ, शास्त्र के वाचन में, किसी तरह का कोई पढ़ने लिखने में कोई ऐसी दिलचस्पी उसको खास नहीं होगी। ऐसे जातक के जीवन में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर के उसकी किसी न किसी प्रकार की समस्या हमेशा बनी रहेगी। ऐसे जातक का देखा गया है कि उसके परिवार में उसके पिता ने, उसके दादा ने किसी न किसी प्रकार का कोई ऐसा अनैतिक कार्य किया होगा कि जिसकी वजह से कोई न कोई अपयश उनकी पिछली पीढ़ी का वो उनके साथ चल रहा होगा। तो ये काफ़ी सारी बातें जो हैं ये वक्री शनि के अशुभ फल में जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, यहाँ पर ये इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है वो शुभ फल देने वाले वक्री शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे जातकों को ना तो कभी धन का अभाव रहेगा, ना ही उनका जजमेंटल पावर कभी वीक होगा। ऐसे व्यक्ति चाहे कैसे भी इमोशनल फ्लक्चुएशन में वो अपने आप को बड़ा ही स्टेबल पाएंगे, बहुत ही स्थिर अपने आप को कर पाएंगे। उनके निर्णय बहुत ही सुलझे हुए, विवेकपूर्ण और हमेशा सफलता प्राप्त कराने वाले निर्णय होंगे। उनके कोई भी निर्णय देर से ही अच्छा फल देंगे। कभी ये हो कि उन्होंने जो सोचा था तो उस टाइमिंग में उस काम का शुभ फल नहीं आया हो, लेकिन वो देर से ही सही लेकिन आएगा तो वो शुभ फल बनकर ही। ऐसे जो जातक हैं
जिनको भी वक्री शनि शुभ फल दे रहा है और अष्टम भाव में जो शनि की जो दृष्टि है, इससे उनको एक लाभ और मिलेगा। बड़ी लंबी आयु तक उनको कभी भी डॉक्टरों के आने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऐसे जो जातक हैं उनको अपने परिवार में किसी न किसी तरह के परिवार के किसी व्यक्ति के पीछे उनकी बीमारियों के संबंध में कई तरह के खर्च इत्यादि करने की संभावना अवश्य रहेगी। अब हम बात करते हैं शनि की दशम दृष्टि की। शनि की जो दशम दृष्टि है वो लाभ भाव में पड़ेगी। वक्री शनि की दशम दृष्टि जब लाभ भाव में पड़ेगी तो यहाँ पर अगर वक्री शनि अशुभ फल देने वाला बनकर बैठा है तो ऐसी सूरत में व्यक्ति को कई प्रकार से धन हानि का सामना करना पड़ेगा और साथ साथ कई अच्छे अवसरों को अपने हाथ से निकलते हुए वो व्यक्ति देखेगा। ऐसे व्यक्ति को जो वर्क प्लेस है उसका एटमॉस्फेयर कभी भी अनुकूल नहीं मिलेगा, अर्थात कि वो जहाँ पर भी काम करेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसर ग्रेड पे है लेकिन वहाँ ऑफिस में जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ उसको कई प्रकार की प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। उसको स्टाफ की परेशानियां परेशान करेंगी, उसको उसके ऊपरी अधिकारियों से किसी न किसी तरह की कोई परेशानी बनी रहेगी, काम का बर्डन किसी न किसी तरह से उसके ऊपर आवश्यकता से अधिक होगा। ऐसे व्यक्ति को जिस जगह पर वो उसका ऑफिस होगा, अर्थात अथवा तो मान लीजिए कि उसकी जो कोई व्यापार है तो उसका कोई दुकान होगी या किसी भी तरह का जो भी उसका व्यापार क्षेत्र रहेगा वहां पर किसी प्रकार का उसको कोई न कोई अभाव अवश्य रहेगा। कम्युनिकेशन का अभाव हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का अभाव हो सकता है, किसी न किसी तरह का कोई ऐसा लंबे समय का कोई दुख उसका हमेशा बना रहेगा। और ऐसे जातक को काफी लंबे समय तक संघर्ष करना ही पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि दसम भाव का जो सेकंड हाउस है वो 11th हाउस है। तो शनि अगर अशुभ फल दे रहा है तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार भी दसम भाव में उसका स्वामित्व है और लाभ भाव में भी उसका स्वामित्व है। तो यहाँ पर जब वक्री शनि जो अशुभ फल दे रहा है और उसकी जो दसम दृष्टि है वो लाभ भाव में पड़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के लाभ में कमी होना, उसके यश कीर्ति में कमी होना, उसके जो भी कार्य हैं उसमें लंबे समय तक की अमुक समस्याएं उसके साथ में चलती ही रहेंगी। अगर शनि यहाँ पर अशुभ फल दे रहा है लेकिन उसकी जो दशम दृष्टि लाभ भाव पर है तो लाभ भाव का जो एक गुणधर्म है उससे वह भी अछूता तो नहीं रहेगा, अर्थात कि उसके लाभ में जो ज़्यादा हानि हो रही है या लाभ के अंदर जो भी उसको कोई विघ्न आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में 36 से 45 साल की उम्र के बाद में, अर्थात कि 36 साल की उम्र के बाद अथवा तो 45 साल की उम्र के बाद में फिर वो प्रतिकूलताएं धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगी और धीमी गति से अनुकूलताएं बढ़ने लगेगी।
चाहे शनि वहाँ सेकंड हाउस में वक्री शनि अशुभ फल दे रहा है तो भी, क्योंकि उसकी दशम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है। लाभ भाव में दशम दृष्टि पड़ने के कारण लाभ भाव की जो पॉजिटिविटी है उससे नेगेटिविटी, अर्थात कि वक्री शनि जो अशुभ फल दे रहा है उस अशुभता में, उस नेगेटिविटी में भी किसी न किसी प्रकार की कमी अवश्य आएगी। तो यहाँ पर इन बातों को बहुत सूक्ष्मता से देखना जरूरी है, क्योंकि लाभ भाव का अपना गुणधर्म है, वो बदलने वाला नहीं है। चाहे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़े, चाहे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़े, चाहे कोई अशुभ ग्रह लाभ भाव में आकर बैठ जाए, चाहे कोई शुभ ग्रह लाभ भाव में बैठा है, या शुभ और अशुभ दोनों ग्रह वहां लाभ भाव में बैठे हैं, तब भी अशुभ ग्रह की अशुभता में कमी होगी और शुभ ग्रह की जो शुभता है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की वृद्धि होगी। वहां पर एक संतुलन अवश्य बन जाएगा। तो लाभ भाव में जो ये शनि की दशम दृष्टि अगर अशुभ फल दे रही है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि जातक के जो बड़े भाई बहन होंगे उसके साथ में उसका तालमेल नहीं होगा, अच्छा मेल मिलाप नहीं होगा। ऐसे जातक को अपने बड़े भाई बहनों से किसी न किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ, अवहेलना, अर्थात कि उनका उसको नजरअंदाज करना, इस तरह के उसको अनुभव देखने में आ सकते हैं। अब यदि अगर वक्री शनि शुभ फल दे रहा है और ऐसे में लाभ भाव में जो उसकी दशम दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उसका वर्क प्लेस है उसका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, उसके काम के सामने उसको जो योग्य प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए, जो उसको उसका जो मुआवजा उसको मिलना चाहिए, जो यश कीर्ति उसको मिलनी चाहिए, वो सब उसको पूर्ता प्रमाण में, अर्थात कि जितना उसको मिलना चाहिए योग्य प्रमाण में उसको अवश्य मिलेगा। ऐसे जो जातक हैं जिनको शुभ फल मिल रहा है वक्री शनि का सेकेंड हाउस में, तो ऐसे जातक जो हैं उसके जो बड़े भाई बहन होंगे वो उसके लिए माता पिता की तरह उसका ध्यान रखेंगे, उसकी हर जरूरतें पूरी करेंगे, हर सुख दुख में उसके साथ खड़े होंगे, उसके साथ में उनकी बहुत ही ज्यादा आत्मीयता होगी। ऐसे जो जातक हैं उनके जीवन में जो भी लाभ प्राप्त होंगे, उनकी जो भी संपत्ति बनेगी, जो भी उनकी आवक खड़ी होगी, जो भी उनकी बचत होगी, वो बड़ी बरकत वाली होगी। ऐसे जातक के पास में जो भी पैसा आएगा, धन आएगा, यश कीर्ति आएगी, वो सब उसको लंबे समय तक उसको साथ देंगे। तो ये जो दशम दृष्टि शनि की लाभ भाव पर पड़ रही है, तो इसके शुभ फल भी इस तरह से प्राप्त होंगे। शनि का द्वितीय भाव में जो हमने अभी तक में अपनी ओर से जो कुछ भी एक विस्तृत चरित्र चित्रण करना चाहिए था वो हमने किया है। जिस तरह से शनि के बारे में व्याख्या हमको करनी चाहिए कि व्यक्ति बराबर से उसको समझ सके, आत्मसात कर सके और उन लक्षणों को महसूस कर सके, देख सके, तो वो सारे प्रयास हमने किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि शनि का ये जो द्वितीय भाव के बारे में जो जानकारियाँ हमने रखी हैं ये अवश्य पसंद आएंगी। शनि
का द्वितीय भाव का ये जो वक्री शनि द्वितीय भाव में जो ये वीडियो जो हम रख रहे हैं, ये अगर कोई व्यक्ति पहली बार देख रहा है तो वो मैं उनसे आशा करूंगा कि वो द्वितीय भाव में शनि क्या शुभ अशुभ फल देता है उसके बारे में जो वीडियो हमने रखा हुआ है, जो प्रथम वीडियो शनि द्वितीय भाव में, उसको अवश्य देखें। तो उससे स्पष्टता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सारी बातें एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाई देगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी जानकारियाँ अवश्य पसंद आएंगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।